प्रभुता की अनुगम अनुभव विराट सत्ता का अनुगमन। अनुगमन का मतलब ही ज्ञान का गमन है। ज्ञान का गमन मतलब ज्ञान में ठहर जाना, और जहाँ ज्ञान में ठहरे तो एक अमृत सत्ता का भाव जागृत होता है। षट कमल के माध्यम से भी देखते हैं तो गुप्त कमल है, नाभि कमल है, कंठ कमल है, मुख कमल है और बिंद कमल है। और बिंद कमल के बाद जो सहस्रार चक्र है, यहाँ अमृत का वास है। और ऐसे अमृत के वास में इस साधना की जो फूलना है वो बहुत गहरे अनुभव की फूलना है। ऐसे फूलना के भाव के साथ जहाँ अनुभव करना, जिस चैतन्य पर अमृत रस का अनुभव करना है, वो रस यहाँ बताया जाएगा। जहाँ साधना के अमृत रस के पद में है, तो ये साधना का विषय एक षटकमल है। और इस षटकमल की साधना के विषय में जब चलते हैं, उस गहराई में चलेंगे जहाँ से अमृत की झरना का भाव जागृत होता है। अमृत का रस कैसे झरता है, इस भाव को यहाँ बताएंगे कि गुप्त कमल अपने आप में स्वयं कमल, गुप्त कमल अर्घ प्रकट हुए है। इस पे अर्घ की साधना, षटकमल पे 36 अर्घ प्रकट हुए हैं। ये गुप्त कमल की साधना, और गुप्त कमल की साधना के बाद में फिर आगे चलते हैं तो ये नाभि कमल है। नाभि कमल की साधना श्री गुरु महाराज ने अपनी स्वयं साधना की। इस पे भी ये 7 प्रकार के अर्घ हैं, 6 प्रकार के अर्घ हैं एक पंखुड़ियों पर। नाभि कमल के बाद हृदय कमल है। हृदय कमल पर भी एक 8 अर्घ हैं। 8 अर्घ का यह मतलब है आत्मा के प्रति से, और विशेष साधना से एक 8 अर्घ की महिमा आई। कंठ कमल एक 4 पंखुड़ियों का है, एक कंठ कमल है। कंठ कमल की विशेष साधना हुई। कंठ कमल के बाद में साधना होती है मुख कमल की, जिस मुख से अमृत होता है। साधु वीतरागी भय होते हैं जिन मुख से अमृत झरे, ऐसे ये मुख कमल की साधना है। और मुख कमल की साधना पे भी 6 अर्घ विशेष रूप से प्रकट हुए से साधना में। और आखिरी है बिंद कमल। बिंद कमल पर 6 अर्घ हैं। ये बिंद कमल आज्ञा चक्र है। यहाँ से ये आज्ञा चक्र और ऊपर उठे तो और ऊपर उठोगे तो ये साधना के विषय में सहस्रार चक्र है। इस सहस्रार चक्र में 1000 दल का कमल है, और इस कमल में अमृत का वास है। और जहाँ अमृत का अनुभव होने लगे, उस अनुभव जो अमृत झरता है वो सबसे पहले तालु में झरता है। तालु तालु ये झरा तो अमृत जो झरता है तालु में आया, तालु आया, तालु से कंठ में आता है, और कंठ से हृदय में जाता है, फिर सर्वांग व्याप्त हो जाता है। ये है अमृत की महिमा। और तालु छंद गाथा का भी भाव श्री गुरु महाराज यही बताएंगे। विशेष रूप से साधना के अंतर्गत फूलना 25 नंबर की है। तालु छंद गाथा, एक तालु छंद गाथा से अमृत कैसे झड़ता है वो महिमा यहाँ बताएंगे। गाथा 481 से 497 तक है। विषय, अक्षर, पद,
नृत्य की महिमा और 17 सर। पहले ही समझ लो से अक्षर अर्थात ये 5 अक्षर हैं। देखो यहाँ ये 5 अक्षर है, ओम नमः सिद्धम के ये 5 अक्षर है, ये 5 अक्षर है। और 5 अक्षर के बाद स्वर की विशेष महिमा है। अक्षर स्वर व्यंजन के साथ अपने आत्मपद की बात है। तो पद में यहाँ श्री गुरु महाराज ने उस पद को लिया जिस पद का नाम चैतन्य पद है, चैतन्य पद को लिया है। और ऐसे चैतन्य पद की यहाँ विशेष रूप से महिमा बताई है। ऐसा चैतन्य पद अपने आप में परिपूर्ण है। चैतन्य पद अर्थात अपना ममल स्वभाव, चैतन्य पद अर्थात ममल स्वभाव की विशेष महिमा ये है चैतन्य स्वरूप चैतन्य पद की महिमा। और जहाँ एक पद का विषय बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारा पद तो चैतन्य पद है, चैतन्य पद है। ऐसे चैतन्य पद की यहाँ महिमा बताई। और तालु की विशेष महिमा इसमें बताई है कि तालु अर्थात इष्ट दर्श उत्पन्न दर्श गिरा आह्वान करोति, ये तालु छंद की महिमा बताई। तालु छंद इष्ट दर्श उत्पन्न दर्श गिरा आह्वानम करोति, ये है तालु छंद की महिमा। कैसे जिनवाणी खिलती है ये महिमा यहाँ बता रहे हैं। और एक ही महिमा है स्वरूप साधना की, एक ही लक्ष्य है स्वरूप साधना का, एक ही तत्व की आराधना है अपने पद की। अब यहाँ विशेष रूप से अक्षर स्वर और व्यंजन के माध्यम से एक पद की महिमा बताई। पद अर्थात अपना चैतन्य पद, पद अर्थात अपना चैतन्य पद ये है यहाँ। व्यंजन और अक्षर और पद, तो अक्षर अर्थात अक्षर पद, स्वर अर्थात स्वयं सूर्य के समान केवल ज्ञान स्वभाव, व्यंजन अर्थात व्यक्त स्वरूप और पद अपना ममल स्वभाव अर्थ माने प्रयोजन। ये महिमा इसमें। और 17 शक की भी बात बताए इसमें। 17 शक देखो लिखे आशा, इसलिए, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, जनरंजन राग, कररंजन पुष्प, मनरंजन गारव, दर्शन भगवान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह आवरण, अंतराय सहकार, ऐसे ये 17 शक का विषय। अब विशेष रूप से खुलना का वांछन होता है, वह स्वरूप कैसा है, ऐसा अमृत का अनुभव कैसे आए, ऐसे अमृत की महिमा कैसे जागृत हो, इस विषय को यहाँ कहते हैं। जिनको सिहु ममल पहो परमानंद साहु, परम निरंजन परम पहो वै विपिन के ममल साहु, तारन तरन सुसमय महो ज्ञान विज्ञान सहोतो, तत्काम मिल सहावे ममल पहो वै विपिन कसेति संपत्तो। एक बोलना का भाव है जिन्हें परमात्मा का उपदेश है। यहाँ परम पुरुष आचार्य प्रवर आचार्य देव तारण करण महाराज तारण करण भगवान विश्व रत्न परम पुरुष आदर्श की आदर्शता में निमग्न, स्वरूप की साधना में निमग्न, अपने आप में परिपूर्ण खंड सत्ता में निमग्न,
ऐसे वह तारणहार तारण तरण एक बोलना को कहते हुए ये भाव बताते हैं कि जिन्हें परमात्मा का उपदेश है अपने ममल चैतन्य पद का अनुभव करो, ये ही परमानंद स्वभाव है। कर्म मलों से रहित अपना परम पद है, परम निरंजन स्वभाव है, यही ममल स्वभाव है, सब भयों को क्षय कर देने वाला है, तारण तरण स्वभाव है, समय सार स्वरूप भगवान आत्मा ही तारणहार है, विज्ञान ज्ञान घन से परिपूर्ण है, आत्म ममल स्वरूप की अनुभूति गम्य है और ममल है जो भक्त जी ऐसी अखंड ममल शाश्वत सत्ता का अनुभव करते हैं, सब भय उनके क्षय हो जाते हैं और सिद्धि पद की प्राप्ति हो जाती है। किसी जिज्ञासु जी ने प्रश्न किया कि हे सद्गुरुदेव, ऐसी सिद्धि की संपत्ति अनुभूति गम्य है, अमृतमयी है, अखंड प्रकाशी है, आनंददायी है, श्रेष्ठ है, स्वरूप की साधना उत्कृष्ट है, ऐसी विशेष महिमा हमको स्वरूप की आए, ऐसा कोई अनुभव का महासागर रूप सूत्र बताओ। अब आचार्य भगवान तारण तरण देव आचार्य महाराज क्या कहते हैं? तत्काल ज्ञान विज्ञान सुसूत्र सचे अनुभव कमानु। हे भगवान आत्मा शुद्ध आत्म चिंतन स्वरूप का अनुभव करो, तत्काल अनुभव करो। देखो एक प्रकट हुआ, एक प्रकट हुआ है, एक प्रकट हो रहा है, विज्ञान ज्ञान घन से परिपूर्ण है, अखंड है, श्रेष्ठ है, प्रकट हुआ है। तरुवातम तरुवातम तरने भेयु संयोतो। अभेद रूप सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है, सो भय कितनिक है प्रभु सहोतो। कितनी उत्कृष्ट है भगवान आत्मा, तुम भगवान हो और ऐसा तारण तरण भगवान आचार्य देव कहते हैं। इस 25 नंबर की तुलना में गाथा नंबर 3 में कितनी उत्कृष्ट दशा कहते हैं। सारे भय क्षय हो जाएंगे। हे भगवान आत्मा, तुम तो भक्त हो, तुम भक्तता से परिपूर्ण हो, भव्य ही भक्त हो और ऐसी भक्तता को सर्वातम अक्षय स्वभाव है, प्रगट स्वरूप है, आनंदित स्वरूप है, अनुभूति गम्य स्वरूप है, अपना ही अक्षय स्वभाव है। देखो अभी ओंकार स्वरूप में प्रकट हो रहा, ओंकार उभयनहु बिंद साहु, विज्ञान बिंद सहनंद स्वभाव। ओंकार विराट सत्ता निर्विकल्प स्वभाव, विज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण, एक निर्विकल्प सत्ता, आनंद स्वभाव है, नंद स्वभाव है, जयवंत स्वभाव है, प्रगट हुई है। सुपद हृदय परम कुसवोत सुखमल सहावे सीति संजोतो। शुअर तय दर्शियो अट समर्दो, तलवा तत्काल काम गलंतो। ऐसा स्वरूप है, चैतन्य पद की महिमा है, रत्नात्रय से परिपूर्ण है और वह चैतन्य परमात्मा सत्ता
सत्ता ही प्रयोजनवान है। यही ममल स्वभाव है, यही सिद्धि की संपत्ति है। चैतन्य आत्म स्वभाव का दर्श अपने आप में परिपूर्ण है। एक प्रयोजनवान सत्ता प्रकट हुई है, तत्काल इसका अनुभव करो। जहां इसका अनुभव हो रहा है, इसी अवस्था में कर्म सब गलते चले जा रहे, कर्म सब गल रहे, कर्म सब गल जाते हैं। और ऐसा स्वरूप जब प्रकट हुआ, जब कमल कलंतव कलिय सहोतो, तम कारण कार्य ज्ञान को बन्नु, जब को तव जिनवर ममल साओ, तम भय जिन भव स्वभाव। जैसा कमल का स्वभाव है कि जरा से सूर्य का किरण का संयोग बना और कमल की उस कुंडी पर सूर्य की किरण पड़ी तो वो कमल विकसित हो जाता है। ऐसे यहाँ ज्ञान सूर्य की किरण अपने ममल स्वभाव चैतन्य सत्ता के उस पर पड़ी तो वह ममल स्वभाव भी अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान ही ममल है, ममल ही ज्ञान है। और ऐसा ममल स्वभाव कलंत कली कली जहाँ खिल रही, रोम रोम जहाँ स्थित हो रहा, ऐसा स्वभाव है। जैसा कारण है वैसा कार्य होता है। यहाँ सच्चा कारण तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है और सच्चा कारण ज्ञान स्वभाव है। सच्चा कारण ममल सत्ता है तो ज्ञान स्वभाव भी सच्चा कार्य है। और जब ममल स्वभाव सच्चा कारण है तो ज्ञान स्वभाव सच्चा कार्य है। और ऐसे ज्ञान स्वभाव में ज्ञान उपवन्नो, ज्ञान प्रकट हुआ, जम ओ तव जिनवर ममल स्वभाव। यही स्वभाव जिन्हें परमात्मा ने कहा है, यही ममल स्वभाव है। एक तो जिन्हें परमात्मा ने कहा, जो भक्त जी ऐसे स्वभाव का अनुभव करते हैं, आचार्य तारण देव कहते हैं कि देव उसी समय सारे भयों को क्षय कर देते हैं। और जहां सब भय क्षय हुए, सम्यक्त की विशेष महिमा प्रकट होती है। वह सम्यक्त की क्या महिमा है? सम्यक्त माने सत्य, सम्यक्त माने स्वरूप, सम्यक्त माने चैतन्य सत्ता। कैसी है? सम्मत सहियो ज्ञान विज्ञानो, सम्मत गलियो काम भुवनो। सम्यक्त से परिपूर्ण वह अखंड सत्ता अपने ही ज्ञान में विलस रही है, स्वयं ही विलस रही है, स्वयं ही विलस रही है। और ऐसी सम्मत की सत्ता की अनुभव में सब कर्म का उदय रूप अवस्था है ही नहीं, लेकिन जो कर्मगत संस्कार कर्म सत्ता है वो भी सब अपने आप गल जाती है, गल जाती है। और क्या क्या गल जाता है? तब आचार्य देव कहते हैं, संसार निवारण संशय मोको। संसार के परिभ्रमण में जो रस देती है, ऐसी संशय की परिणति वो भी गल जाती है। संसार के लंबी परिभ्रमण की यात्रा का चक्र वो भी गल जाता है। निसंक सहावे कम गलंतो, निसंक स्वभाव की प्राप्ति है, इससे सारे कर्म गल जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। जब कर्म गल जाते, क्षय हो जाते हैं, तो वो जो अमृत यहाँ सहस्रार चक्र से झल रहा है, वो अमृत तरुआ अर्थात यहाँ कंठ कमल पे आ रहा है। और एक अमृत के रस की महिमा यहाँ कहते हैं, कैसा है वह अमृत रस? तरुआ तमुनंतानंत नियंतु। नियंतु माने कहा गया है, अनंतानंत स्वभाव कहा गया है।
तरुआ अर्थात वो तालु से जो स्वभाव कि अमृत रस का भाव प्रकट हो रहा है, ऐसा रस आनंददायी है। और ऐसे रस का अनुभव किया तो नियंतु अर्थात निश्चित है, परिपूर्ण है, संयम है, सुममल सहावे कम मुगलंतु। ऐसे ममल स्वभाव का आश्रय लिया जिससे सब चक्रव्यूह कर्मधारा अपने आप गल जाती है। और जब ऐसी कर्मधारा गली, स्वभाव का विशेष भाव जागृत हुआ, अमृत रस का विशेष भाव जागृत हुआ, इसी अवस्था को जिन्हें परमात्मा ने जो कहा वैसा ही आचार्य देव तारण तरुण कहते हैं। जम जिनवरे ओ तौ बबुसा ओ तो, जिन्हें परमात्मा ने कहा तुम भक्त हो, तारण तरुण देव कहते हैं तुम भक्त हो, और ऐसी भक्त रूप तुम्हारी सत्ता प्रकट हुई, और ऐसी भक्त रूप सत्ता प्रकट हुई तो तम भय विनाश है काम जिनंतो। सब भय का क्षय हुआ, सब कर्म का क्षय हुआ। ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा कि कर्म जहाँ क्षय हुए, 4 घातिया कर्म क्षय हुए, तो जिनवर सत्ता प्रकट हो गई, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, 4 घातिया कर्म क्षय होने से। यहाँ श्री गुरु महाराज कहते हैं कि कम मुगलंतु कामोइनोतु, अर्थात कर्म क्षय हो गए और कर्म जिनने जीत लिए वे तो जिन्हें भगवान हो गए। और कर्म जहां से जीते वो 8 कर्म रहित सिद्ध अवस्था है। और ऐसी सिद्ध अवस्था ज्ञायक स्वभाव ज्ञान स्वभाव में आए, इसकी महिमा यहाँ कहते हैं। तरुआजम कमल साव संजोतो तमिनम नमियो जिन्वरे बहुतो। कमल स्वभाव यहाँ प्रकट हुआ, जिन्हें परमात्मा की ये जिन सत्ता निज सत्ता रूप प्रकट हुई, तो कैसी वह प्रकट हुई? जम जिनवर लंकृत ज्ञान सहाव। अलंकृत कहते जोड़ को, लंकृत कहते जुड़ जाने को, और जुड़ जाने को नहीं जुड़े ही है। जैसे तीव्र प्यास लगती है, कुआं के काट पर पहुंचते हैं, बाल्टी पे अपनी रस्सी बांधते हैं और बाल्टी को कुआं में छोड़ते हैं। भरा हुआ पानी आता है, छान के पानी का उपयोग करते हो, पर वो जुड़ी हुई जो रस्सी में बाल्टी का परिणाम था, वो जुड़ने के बाद भी भिन्न कहा। ऐसी यहाँ सत्ता को कहते हैं कि जिनवर सत्ता से तुम्हारा भाव जुड़ा है, तो जिनवर परमात्मा ने जो कहा है वैसा तुम्हारा स्वभाव है, और जैसा स्वभाव है वैसा ही जिनेंद्र प्रभु को प्रकट हो गया। जिनेंद्र प्रभु को प्रकट हो गया, इसका मतलब है वहां व्यक्त हो गया, और अंदर में यहाँ अव्यक्त रूप है, लेकिन है वही स्वभाव। कैसा स्वभाव? जम जिनवर लंकृत ज्ञान सहाव। वेद विज्ञान जगो जीव के घट, शीतल चित्त भयो जीव चंदन। तेल तरत हैं मोक्ष मार्ग में, जग माही जिनीश्वर के लघुनंदन। एक वो लघुनंदन है जो आत्मार्थी है, सम्यक दृष्टि है, मोक्षार्थी है, परम तत्व का जिसे अनुभव हो गया और अपनी वह विराट सत्ता के अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। इस श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा, तम परिणय जो तऊ भव स्वभाव। हे भगवान आत्मा, ऐसी चेतन सत्ता का तुम अनुभव करते जाओ,
स्वयं आत्मा अपने आप में परिपूर्ण है और आत्मा ही ऐसा तत्व है जिसे जगत की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आत्मा वह परम ब्रह्म तत्व है कि जिससे किसी जड़ पदार्थ की कोई जरूरत नहीं। अरे आत्मा ऐसा अनुपम तत्व है कि जिस आत्म तत्व की उपमा जगत में किसी पद से, किसी पर्याय से, किसी संयोग से नहीं किया जा सकता। ऐसा वह आत्म तत्व है, अनुपम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, अनुभूतिगम्य तत्व है, अनुभव रूप तत्व है, चैतन्य तत्व है, चैतन्य की प्रकाश से परिपूर्ण चकचकायमान तत्व है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व है। ऐसा शुद्ध प्रकाश तत्व है कि जिस प्रकाश को किसी को देखने दिखाने का नहीं, स्वयं का अनुभव का प्रकाश है। अनुभव में वो तत्व का निर्णय बरत रहा है। शुद्ध आत्मा अनुपम तत्व का निर्णय जो है बरत रहा है, वही आत्मा का प्रकाश है। निर्णय पक्का बरत रहा है, वो ही आत्मा का प्रकाश है। और आत्मा का प्रकाश वो है जिसका नाम परम आत्मा प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश, परम चैतन्य सत्ता का प्रकाश। लोग भटक जाते हैं बाहर, परमात्मा को खोजते हैं बाहर, जबकि आचार्य के वृंददेव कहते हैं कि तुम्हारा परमात्मा बाहर नहीं। तारण तरण देव महाराज कहते हैं तुम्हारा परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारा परमात्मा तो चेतन सत्ता यही है, परम तत्व परमात्मा। बाहर किसी प्रकार के आकार प्रकार में परमात्मा नहीं। ये सब ब्रह्म वृत्ति है, लोग खड़ी करते हैं, स्वयं ही खड़ी करते हैं और स्वयं ही पूजा की लाइन लग जाती है। ये संसार की व्यवस्था है। जबकि अनुपम तत्व ऐसा अलौकिक तत्व है कि जिसे बाहर में पर जड़ की कोई आवश्यकता ही नहीं, अपने आप में अनुपम तत्व है। ऐसा आनंददायी तत्व है, प्रकाशित तत्व है, परिपूर्ण तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है और वह तत्व ही आत्म तत्व है। और ऐसे आत्म तत्व को परम पूज्य तारण तरण महाराज ने कहा है, चेतना लक्षणो धर्मो चेतयन्ति सदा वदे ज्ञानस्य जलम शुद्धम ज्ञानम स्नान पंडितः। अपने आप में प्रकाशित तत्व आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही है सदगुरु वाई, आत्म ही धर्म, आत्म ही तीर, आत्म ही रत्नात्रय, आत्मा के मनन करने से परम दशा की प्राप्ति है। ऐसे परमात्म तत्व की महिमा है और ऐसा वह परमात्म तत्व का जहाँ अनुभव हो रहा तो तुम्हारा परमात्मा, तुम स्वयं परमात्मा हो, चैतन्य प्रभु हो। और ऐसी चैतन्य प्रभुति विशेष अनुभूति आगे गाथा में कहते हैं, क्योंकि तुम बाहर परमात्मा को खोजोगे तो बाहर के परमात्मा कोई कल्पना का बना होगा और किसी व्यक्ति ने उसके कल्पना की महिमा मंडित की होगी और फिर वो बना हुआ परमात्मा मानते हैं। और वो परमात्मा क्या परमात्मा है कि जिसे टार्च के प्रकाश से देखना पड़े। टार्च के प्रकाश से देख रहे हो, वो परमात्मा नहीं, परमात्मा वो है अपने आप में जो प्रकाशित है। परमात्मा वह परमात्मा, इसका नाम आचार्य योगेंद्रदेव कहते हैं परमात्मा प्रकाश। परमात्मा का प्रकाश का नाम प्रकाश है। यहाँ अनंत प्रभु या सिद्ध प्रभु का भी कहो तो इतना भाव मान सकते हो कि अनंत प्रभु को केवल ज्ञान प्राप्त है, इसलिए वे अनंत प्रभु हैं, चार चतुष्टय से संयुक्त हैं, केवल ज्ञानी है। उनके ज्ञान में लोकालोक प्रकाशित बात करती है। यहाँ तारण तरण देव महाराज कहते हैं, ओंकारं च वेदन्ते
वह प्रकाश चैतन्य परिपूर्ण है, विंदते अपने आप में परिपूर्ण है, स्वयं प्रकाश है, चेतन सत्ता है। और ऐसी चेतन सत्ता को विशेष रूप से आगे कहते हैं तरुआतम तरणेश्वर निधि मोको। हे भगवान आत्मा अपने तरण है, अपने स्वभाव का जहां अनुभव है, संसार चक्र की लंबी परिभ्रमण की यात्रा से जो मुक्त हो जाते हो, शून्यान सहारे ममल मनंतु, एक ज्ञान स्वभाव ममल सत्ता चेतन सत्ता। और ऐसी चेतन सत्ता में 17 शक जो पहले देखे थे, 17 शक मिला जाते हैं। आशा इसलिए लाल लोग भय गारवादी विभ्रम विरोध ये सब मिला जाते हैं। कैसे मिला जाते हैं? तब परम पुरुष पारण महाराज कहते हैं आशा असने स्वभाव गलंतो। आशा का परिणाम है कि बाहर पर पर्याय को देखना, बाहर पर पर्याय से कुछ याचना करना और बाहर पर पर्याय से मांगने की बात न रखना। जबकि कहा है यहाँ से सुरतर दे सुख चिंतत चिंता रेंग, बिनियाची बिन चिंते धर्म सकल सबके। कल्प वृक्ष के नीचे की याचना करते हो तब मिलेगा, और यहाँ वो धर्म रूपी आत्म वृक्ष ऐसा है इसमें किसी भी प्रकार की आशा और याचना की आवश्यकता ही नहीं है। और जब जहां नहीं है आशा तो वही कोई चेतन स्वरूप का है वासा। कैसा वहां चेतन सत्ता का है वास। इसलिए तारण देव महाराज कहते हैं आशा असने स्वभाव गलंतु, और सुलाज लोभ वैगार गलंतु। आशा इसने ये मिलाए, लाज का परिणाम मिलाया, लोभ भय कारक का परिणाम मिलाया, और विभ्रम विरोह स्वभाव गलंतु, विभ्रम का परिणाम मिला गया। आत्म स्वभाव की विशेष प्रकटता है, आत्म चैतन्य प्रकाश का जहां अनुभव है, जन रंजन राग दोष विलयंतु। एक जन रंजन राग मिला जाता है, और कल रंजन पर जय दृष्टि गलंतु। कल रंजन कहते हैं शरीर को, जन रंजन कहते हैं जनता को संतुष्ट करना, पर पर्याय को संतुष्ट करने का भाव जन रंजन राग है। कल रंजन शरीर को संतुष्ट करने का परिणाम एक पर्याय दृष्टि है। कल रंजन भी मिला जाता है स्वभाव के आश्रय, साधना के आश्रय। और क्या क्या मिलाता है? मन रंजन गारव शरण विमोको। मन रंजन गारव अर्थात अहंकार का परिणाम, संसार की लंबी यात्रा का परिणाम, परिभ्रमण की यात्रा का परिणाम ये भी मिला जाता है। तब जिज्ञासु जीव ने प्रश्न किया, हे सतगुरुदेव, जीव का ये परिभ्रमण चलता कैसा है? तारण देव आचार्य भगवान इतना उत्कृष्टता से कहते हैं, हे जगत के भक्त जीवो, 3 अवस्थाओं को तुम देखो। एक मोह का परिणाम है, ये मोह के परिणाम के कारण यात्रा चलती रहती है, और अनंतानुबंधी कसाय की 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है आत्मा का दर्शन नहीं होने देती, इसका नाम है कि वह मिथ्यात्व का जाल फैलाती है, मोह का जाल फैलाती है। वह अनंतानुबंधी कसाय शुद्ध सम्यक की अनुभूति नहीं होने देती, आत्मा का दर्शन नहीं होता,
इसका नाम है वह दर्शन मोहन की परिणति के कारण और जिसमें मिथ्यात्व का विशेष जाल रहता है। अनंतानुबंधी कसाय का भी यहाँ स्वभाव है, इसलिए आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा। और यही अनंतानुबंधी कसाय चारित्र गुण को भी कैसे घात करती है, दर्शन गुण को भी आवृत करती है और चारित्र गुण को भी आवृत करती है। कैसे करती है? ये अनंतानुबंधी चार कसाय क्रोधमान माया लोग, ये चार कसाय आत्मा के दर्शन गुण को भी आवृत कर रही है। अनंतानुबंधी चार कसाय, और एक कसाय की परिणति चारित्र गुण को कैसे आवृत करती है? प्रत्याख्यानावरण और संजलन, इन कसाय के परिणामों में भी, इन अवस्थाओं में भी एक कसाय का, अनंतानुबंधी कसाय का प्रभाव रूप रहता है। वो प्रभाव के कारण चारित्र गुण की भी और श्रेष्ठता से प्रकट नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ कारण तरण देव आचार्य भगवान कहते हैं, दर्शन मोय मैं आंधु विलंतो। ये दर्शन मोहन का परिणाम, मद का परिणाम, दर्शन मोह के परिणाम में जो अंधे हो रहे हैं, ये परिणाम भी आत्मार्थ जीव का मिला जाता है। जब स्वभाव की साधना होती है, ये अपने आप मिला जाता है। और ऐसी अवस्था में फिर कहते हैं, तम ज्ञान सहावे दोष गलंतु। ज्ञान स्वभाव की साधना करो, जिससे सारे दोष ही मिला जाते हैं। सुज्ञान विज्ञान है जिनय जिनतो सौतु। ए जिन्हें परमात्मा ने तुम्हारा ज्ञान स्वभाव कहा, अक्षय स्वभाव कहा, चैतन्य स्वभाव कहा, और ऐसे चैतन्य स्वभाव की विशेष महिमा आई। और जहाँ चैतन्य स्वभाव की विशेष महिमा आई, सुज्ञान विज्ञान है जिनय सौतो। सुबह के पिन को है बाप पाओ तो। हे भक्त भगवान आत्मा, उस भक्तता को देखो जहाँ आनंद का झरना झर रहा है। ऐसे आनंद के झरना में, आत्मा के आनंद के झरने के उस झरना में क्या झरता है, क्या निकलता है? बोले जिस समय उस अतीन्द्रिय आनंद के झरना का जहाँ रस आ रहा है, उसी समय सारे भय अपने आप क्षय हो जाते हैं। भय जहाँ क्षय हुए, यही तो चेतन सत्ता का अनुभव है, चैतन्य ज्योति का जागरण है। और ऐसी चैतन्य ज्योति के जागरण में कहाँ देखी इस चैतन्यता को? आपको परिआनहु ध्यान विज्ञानो। आपको माने आत्मा, आपको माने आत्मा। ऐसी वह परिपूर्ण आत्मा है, अखंड आत्मा है। आपको, आपको माने आत्मा। ये आपको शब्द बड़ा अनुभूति का शब्द है। आपको आत्मा, परि अनुभूति गम्य, आनव अनुभूति जिसको आ गई, ज्ञान विज्ञान, विज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण सत्ता जिसका अनुभव में आ गई। पर जय गलियो कान ओवैनो, पर यहाँ सब जगह कर्म का उदय होना ही मिला गया। ज्ञान विलियंती कम वो। अरे ज्ञान के स्वभाव के उस आश्रय में कर्म का उदय होना ही मिला गया। और प्रकट हुआ तम सहज उपजई परमो धम्मो। सहज प्रकट हुआ अपना आत्मस्वरूप। यही परम धर्म स्वभाव है, अक्षय स्वभाव है, आनंददायी स्वभाव है, अमृतमय स्वभाव है, और यही अपना परम पद है। धन्य धन्य गुरुदास जी, आपने ऐसे परम पद की महिमा बताई। तब तारण तरुण देव कहते हैं कि ये परम पद की महिमा स्वयं में विलस रही है। कैसे विलस रही है? परिमा
ये संसारी अज्ञानी प्राणी जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा, ये जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार अपनी जिन सत्ता का, परमात्मा सत्ता का अनुभव नहीं करता और पर पर्याय में लग जाता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि तुम परम तत्व ही थे, ऐसा कहा जिनेंद्र परमात्मा ने इन जगत जीव अज्ञानी प्राणी को, और जो उनने कहा वह है जिनवाणी। और कैसी जिनवाणी में आया? हे प्रभु तू स्वयं भगवान आत्मा है, जिनवाणी में आया। जिनेंद्र परमात्मा ने कहा, आचार्य भगवान तरण देव कहते हैं, आचार्य एवं देव कहते हैं कि हे प्रभु तू परम सत्ता मैं स्वयं है। ये अज्ञानी प्राणी है, बाहर परमात्मा को खोजते हैं और बाहर परमात्मा है ही नहीं, कल्पना का परमात्मा नहीं है, यहाँ अनुभूति का वो परमात्मा है। परमात्मा निराकार विराट सत्ता है, जबकि परमात्मा कोई आकार प्रकार वाला नहीं होता। परमात्मा प्राण सत्ता है, अखंड सत्ता है, अनुभूति का सत्ता है। किसने कही ऐसी? तब आचार्य देव तारण तरण कहते हैं, सो जिनवर ओतौ जिनय पवोतो। जिनेंद्र परमात्मा ने कहा और तारण तरण देव कहते हैं कथितम जिनेंद्रम, जो जिनेंद्र परमात्मा ने कहा वो मैं अनुभव करके वो ही बात कहता हूँ। मैंने भी उस तत्व को पाया, जिनय पवोतो ओतौ, मैंने अपने जिन पद को पाया। और पाया क्या? वो तो परिपूर्ण है। ऐसे परम परिपूर्ण तत्व को मैंने जाना और वो जो अनुभव में आया, सुमल सहावे, यही ममल स्वभाव है। और ऐसे ममल स्वभाव में काम गलंतु, सारे कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। ऐसे जहां से कर्म क्षय होते हैं उस अवस्था का अनुभव करो। यही जिनेंद्र परमात्मा का संदेश है और यही आचार्य भगवत तारण तरण देव का भी संदेश है कि देखो अपनी प्रभुता को। प्रभुता को जिन्हें देखा वो प्रभुता को उपलब्ध हो गए और वो प्रभुता बाहर खोजते रहे, वो बिखर गए, भटक गए। जिसने जितना निज को जाना उतना वो निखर गया, जो पर में जितना भटका उतना वो बिखर गया। और फिर परमात्मा के नाम पर भटक भी जाए, कोई ऐसे गुरुओं का संयोग भी मिल जाता है, वो धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, देव के नाम पर, गुरु के नाम पर भटका देते हैं। वो भोला प्राणी भटक भी गया तो उससे कोई आत्मार्थी आत्मज्ञानी का संदेश मिलता है, वो सुलट भी जाता है। सुलटने का अवसर भी है, भटका हुआ तो सुलट भी सकता है, लेकिन जानबूझ के जो अटक गया वो सुलटने की चांस बंद हो जाते उसके। इतनी है महिमा बताई है। स्वयं को अज्ञान दशा में ज्ञान पे आवरण करता रहता है, कल्पनाओं में भटकता रहता है, कल्पना के परमात्मा को खोजता रहता है, स्वयं बनाता है अज्ञान दशा में और स्वयं ही पूछता रहता है। इस संसार की चक्र की यात्रा चलती रहती है। पर यहाँ सदगुरुदेव कहते हैं कि ऐसे जो ज्ञान गुण को आवरण करे उसका नाम तो है ज्ञानावरण, और ज्ञानावरण की पर्याय है, ज्ञानावरणीकरण की पर्याय है बुद्धि। जब बुद्धि करे ना बुद्धि, जय थोड़ी सुबुद्धि हो जाए तो फिर कहेंगे जिन परम पेनी सुबुद्धि चैनी डाले अंतर दिया, वरनादि अनुरागादि दे निज भावे को न्यारा किया। ये है वो बुद्धि। तो बुद्धि के दो पॉइंट, एक सुबुद्धि
बुद्धि तत्व का लोप कराती है। वस्तु स्वरूप का सही अनुभव न होने देवे, इसका नाम देश बुद्धि। देश बुद्धि, देश बुद्धि। और देश बुद्धि के बाद दुर्बुद्धि है, ऐसा भाव समझ लो। देश बुद्धि वाला भरे हुए जल की अगर पात्र कहीं रखा है और पानी कहीं नहीं मिल रहा और कहीं, तो वो देश बुद्धि वाला ढाक के ऐसा रख देगा कि इसको मिलना जाए। और दुर्बुद्धि वाला ये करता है कि उसी पानी को फैला देता है। तो देश बुद्धि और दुर्बुद्धि, देश बुद्धि वाला ढांकता है और दुर्बुद्धि वाला उसे फैलाता है। सुबुद्धि के भी दो पॉइंट है, एक क्षायिक बुद्धि है, एक ममल बुद्धि है। क्षायिक बुद्धि उस तत्व में अचलता देती है। अचलता माने क्षायिक माने अचलता, और ममल बुद्धि उस अचलता की स्थिति में बिल्कुल उस ममल सत्ता पे पकड़ी है। ममल सत्ता का अनुभव है सो ममल बुद्धि, और ममल सत्ता से उपयोग खिसके ना, इसका नाम है क्षायिक बुद्धि। और ये बुद्धि का क्रम है, और यहाँ बुद्धि का क्रम तो उस गहराई में है कि एक ज्ञानावरणिकन की पर्याय है बुद्धि, और यही बुद्धि सुबुद्धि रूप हो जाए तो निरावरण सत्ता का अनुभव होने लगे। और यही बुद्धि अगर देश बुद्धि पर्याय में परमात्मा की कल्पनाओं में कहीं जुड़ी है, विज्ञान के चक्र में जुड़ी है, तो जय बुद्धि देश बुद्धि दुर्बुद्धि होकर कुबुद्धि रूप होकर वह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। और तुम्हें ज्ञान की कितनी श्रेष्ठ ज्ञान गुण की सत्ता प्राप्त है। जिन पर मुकैनी सुबुद्धि चैनी डारे अंतर भेदिया वरनादि अनुरागादित निज भाव को न्यारा किया। यहाँ धारण तरन महाराज कहते हैं सुज्ञाना वर्ण न दर्शियौ, ज्ञान का आवरण मत देखो। और जरा ही ज्ञान में आवरण देगा, इसलिए नाम तो है ज्ञानंतरम न वित्तम। ज्ञान में आवरण मत देखो, ज्ञान में आवरण है ही नहीं। ये पर पर्याय का बुद्धि का फैलाव का कोई आवरण आ गया, उसे देखो ही मत। पर जय सरल न पेखियौ, ये आवरण को मत देखो। जहां तुम्हारा हुआ है जागरण, फिर कहां देखते हो एक पर्याय का आवरण। आत्म स्वभाव का जागरण सत्य है, और एक पर्याय में भटकना असत्य है, क्योंकि पर्याय असत्य है। इसलिए जिस परमात्मा को बना नहीं सकते वो परमात्मा सत्य है, और वो है चेतन आत्मा। और जो परमात्मा बनाते हैं मिट जाते हैं, ये परमात्मा असत्य है, झूठे हैं, नाशवान। जिसे बनाया है वो मिटने को ही बना है। जिस समय बनना उसी समय से मिट रहा है, क्योंकि पदगल का स्वभाव ही है। खुद माने जुड़ और गल माने बिछड़। जो जुड़े और गले और बिछड़े उसका नाम खुद है गल। खुद गल जो जुड़ रहा बिछड़ रहा है, ये असत्य है, नाशवान है, नासिक है। अगर शाश्वत परमात्मा है वो ममाते मास प्रिय स्वभाव, ये स्वगत स्वभाव है, आत्मा है, जिसे आज तक किसी ने बनाया नहीं और कोई बना ही नहीं सकता। बना बनाया रेडीमेड परमात्मा है, ममल सत्ता है। तरवातम तर नहीं ज्ञान सहाउ, अपने ज्ञान स्वभाव में तारण तरण रूप सत्ता प्रकट रही अतीत आनंद का अमृत जा झर रहा है। ऐसे आनंद के अमृत में निमग्न हो जाओ भगवान आत्मा। ये है तुम्हारा परमात्मा बना बना
करणहार है, और मां माने स्वयं अनुभूति गम्य है, जिसकी अनुभूति में ही बरत रही है, वही तो है परमात्मा। और पर पर्याय से जो भिन्न है वो है परम आत्मा, परमात्मा। और ऐसी परमात्मा सत्ता को सुबह निकले ममल स्वभाव, सारे वह को क्षय कर देने वाला, अगर एक लक्ष्य और एक भाव है, एक धारा है, तो उसका नाम है ममल स्वभाव। और ऐसे ममल स्वभाव को और विशेषता से आचार्य देव तारण तरण महाराज कहते हैं, तरुआ तम रुइयो रूवे अरुवम। अरे रुचि अनुभूति गम वह परमात्मा, अरूपी परमात्मा, प्रगट स्वरूप परमात्मा, अनुभूति गम परमात्मा, उद्भव रूप परमात्मा, उत्कृष्ट परमात्मा, तारणहार परमात्मा, जागरूक परमात्मा, और अपनी परम अनुभूति में ठहरा, उसका नाम परमात्मा। कहाँ है वो? बोले अरूपी है, दिखता नहीं है, अनुभव में आता। और जो आत्मा परमात्मा को देखता जानता है, एक तो है अरूपी परमात्मा का भाव, और जो बाहर आंख खोल के देखता है वो जड़ नाशवान नासिक में परमात्मा की खोज करता है। क्योंकि आंखों से देखा जा रहा है, एक ही बाहर का जड़ प्रकाश है। ये चक्षु इंद्री से जो देखा जा रहा है वो परमात्मा नहीं है, वो जिसे देखा जा रहा है वो भी नाशवान है। अरे भगवान, इसलिए रूप अरूपम, रूपी को देखा तो पर्याय, और पर्यायों के पार है, उसका नाम है अरूपी चेतन सत्ता। और ऐसी चेतन सत्ता यहाँ प्रकट हुई। यार तनंतु, तनंतु माने कही गई है, तनंतु माने स्थिर है, तनंतु माने अनुभूति गम्य है, तनंतु माने मैं है। परमात्मा वो है कि जिसे परमात्मा को परमात्मा का नाम भी नहीं दे सकते, वो है परमात्मा। लोग अज्ञानी प्राणी परमात्मा को कल्पना का बनाएंगे और फिर एक नया नाम दे देंगे, और वो शाश्वत परमात्मा सत्ता से खिसक जाएंगे, जबकि परमात्मा वो है जिसे कहा भी ना जाए। तो नंदू अपने आप में कार्य सहकार सत्ता प्रकट हुई, और ऐसी सत्ता का अनुभव बताते हैं। सुज्ञान विज्ञान समय सओतो, ये श्रेष्ठ सत्ता है। और जिन जिन भक्त जीवों ने इसका अनुभव किया, अनमोल संजोता मोपिपांतो, जिन जिन ने अनुभव न किया, अनुभव किया, अनुमोदना करी, अनुभूतियां करी, ज्ञान गहरी स्वानुभूतियों में गए, वे इसी परम दशा को प्राप्त हो गए। शरीर के संयोग छूटते गए, और अरस अरूपी परम तत्व परमात्मा लोक के अग्रभाग में अपने ज्ञानमय स्वभाव में दृष्टि गया। ऐसा ही परमात्मा इस देह रूपी मंदिर में अभी दृष्ट रहा है। हे भगवान आत्मा, इसकी तुम अनुमोदना करो, अनुमोदना करो एक की निश्चितन परम शुद्धात्म देव की। इसके अनुभव से क्या होगा? बोले इसके अनुभव से होगा, तारण तरण देव माला रोहण ग्रंथ की अंतिम गाथा में उन्होंने कहा कि जे सिद्धनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम जे देवी भव्यात्म सम्यक शुद्धम दे जाति मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। अर्थ गए विश्व से जीवदित ने चोला पहन मुक्ति का सिद्धशाला अपने हृदय पर सजा ले गए हैं, वे सब यही आत्म गुण माला। और कोई भी भक्ति इसी तरह आत्मज्ञान माला को सजाएंगे तो वे परम दशा को पा जाएंगे।
कि अंतिम अंतिम पंक्ति में पूरी फूलना का सार बताते हुए उस तत्व को बताते हैं कि हे भगवान आत्मा, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए इसका अनुभव करो। कैसे अनुभव करें? कि ये तरुआ संजोए जाओ अपना अमृत स्वभाव, ज्ञान ज्ञान सुममल पाओ, ज्ञान ज्ञान धन से परिपूर्ण अमृत सत्ता, तत्काल उवन्न साहु। देखो एक प्रकट भाई, इसके प्रकटता में क्या होगा? मुक्ति गाओ। हे भगवान आत्मा, तुम मुक्त दशा को उपलब्ध हो जाओगे। अरे मुक्त दशा को उपलब्ध नहीं हो जाओगे, तुम तो मुक्त ही हो। ऐसी मुक्त विराट सत्ता का जहां अनुभव होता है, उनके आनंद का झरना बड़ा अपार है, बड़ा अनुभूति गम्य है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है, विशेष है। और जिनका ऐसा आत्मसत्ता का जागरण हुआ है, वे भगवान आत्मा मोक्ष के अधिकारी हैं, परम दशा के उपलब्ध करने के वो अधिकारी हैं। बाकी अज्ञानी प्राणी तो नदी के तट पर पहुंचने के बाद भी प्यासा का प्यासा जाता है। इसीलिए समो शरण में अवक्व मिथ्या दृष्टि का प्रवेश तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रवेश है। तो वहां तक प्रवेश है, ऐसा आया सिद्धांत शब्द कोश में भी ऐसा भाव आया कि वहां तक उसका वहीं तक प्रवेश है। यदि नीचे जो 7 पृथ्वियों का फैलाव है ना, बाहर की व्यवस्था में अटकते भटकते जाता है वहां। इसीलिए कहते हैं कि ये जीव कई बार समूह शरण में गया, फिर सम्यक्त क्यों नहीं हो पाया? इसीलिए सम्यक्त नहीं हो पाता। और बड़े राजा श्रेणी जैसे परम प्रसादी जीव होते हैं, जो पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं? तत्काल उवन्न साहु, जो पहुंची अपने आप में। और वहां पहुंचकर समोसरण में क्या देखा? जब जिनेंद्र दिखे चित लाए। चित चित माने तत्काल, बाहर के महावीर भगवान नहीं, वो चतुष्टय गुण प्रकटधारी है, वे भगवान आत्मा नहीं। अरे राजा श्रेणी को स्वयं चतुष्टय में प्रभुता महावीरत्व दिखाते हैं अंदर में। और ये महावीरत्व दिखा तो क्या होगा? तत्काल उवन्न साहु। और जब ऐसी परम विराट चेतन सत्ता को देखा, उसी समय जब जिनेंद्र दिखे चित लाए। दिखे माने भीतर का जिन स्वभाव, ऐसा जिन स्वभाव दिखा तो क्या हुआ? जब जिनेंद्र दिखे चित लाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, दो कर जोड़ प्रदक्षिणा दई, निर्मल मति राजा दी भई। दो कर का उपयोग दर्शन क्यों, ज्ञान क्यों? जिस समय स्वभाव से जुड़ा, अरे और उपयोग ने स्वभाव अमल सत्ता का ही अनुभव किया। और ऐसे अनुभव सत्ता में वही विराट सत्ता प्राप्त भई, वो उत्कृष्ट सत्ता प्राप्त भई, वो अखंड सत्ता प्राप्त भई कि जहां सारे भय छाए हुए और वहां भक्तता की कोई निशानी प्रकट हो गई कि हे राजा श्रेणी, जिन्हें परमात्मा ने देशना में आया, हे जिनेंद्र परमात्मा, स्वयं जिनेंद्र भगवान कहते हैं, हे राजा श्रेणी, तुम कथा के नायक होंगे। वह भक्तता प्रकट हो गई। और कैसी भक्तता को परम पूज विश्वरत्न तारण तरण महाराज आचार्य भगवान तारण तरण देव मंडलाचार्य महाराज कहते हैं कि वो जो भक्त जी ऐसी चैतन्य भक्तता का अनुसरण करेगा, अनुभूति करेगा, उसका सारा भय परिणाम भय खिपिए, सारे भय क्षय होंगे। उस मुक्ति गाओ, वह भक्त है और मुक्ति दशा को प्राप्त करेगा।
प्राप्त करता है। जो यहाँ मुक्त है तो वो द्रव्य मुक्त वहां है। जब यहाँ भाव मुक्त है तो वो द्रव्य मुक्त समय होता है। लेकिन यही पहले भाव मुक्ति हो जाए तुम्हारी, बाहर में किसी भी प्रकार के किसी की याचना, किसी की दीनता, किसी की पराधीनता, किसी की ये स्वीकार न कर आत्म चैतन्य परमात्मा का अनुभव करो। आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा ही विशेष है, आत्मा ही अखंड है, आत्मा ही अनुभूति गम है। और जिन जिन ने आत्मा का अनुभव किया वो परम दशा को उपलब्ध हो गए। ऐसा श्री गुरु महाराज ने इस तरवा ताली चंद गाथा में कहा, विशेष रूप से कहा, आनंद से भरा हुआ कहा, परिपूर्ण कहा। सभी जीव ऐसा तत्व का अनुभव करें, श्रवण करें, रसास्वादन करें, वेदन करें, अनुभूति करें और परम दशा को प्राप्त करें। ऐसा श्री गुरु महाराज का संदेश है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।